अगर हम इन कार्बोकेटाइन में देखें तो यहां पे बच्चों रेजोनेंस होगा, यहां पे बच्चों रेजोनेंस होगा और यहां पे रेजोनेंस होगा। हाउ कैन यू फॉरगेट दिस थिंग, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस थिंग, यहां पर भी रेजोनेंस होगा। मैंने आपको बताया था कभी भी कार्बोकेटाइन के बगल में अगर लोन पेयर है तो बहुत तगड़ी क्वालिटी का रेजोनेंस होता है। क्यों? क्योंकि इस रेजोनेंस के बाद कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ये बहुत तगड़ी क्वालिटी का रेजोनेंस होता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होती है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल बगल में लोन पेयर रेजोनेंस करता है। तो बच्चों यहां पर भी रेजोनेंस है। तो यहां पे बच्चों अगर हमसे कोई पूछे सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा तो हम कहेंगे सी, क्योंकि बच्चों मैंने बोला है कि ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है, यहाँ पे रेजोनेंस बहुत अव्वल दर्जे का होता है, रेजोनेंस के बाद यहाँ पर ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो सबसे स्टेबल होगा बेटा सी, ठीक है, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और बी भी काफी स्टेबल होगा। अब इसके बाद बच्चों याद रखो कि 2017 में एक IIT एडवांस का सवाल आया था और उसमें हमको पूछा गया था कि इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होता है, एलाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा बेटर होता है या फिर टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो बच्चों याद रखना टर्शरी कार्बोकेटाइन पर्टिकुलरली बच्चों टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि वहां पे बहुत अव्वल दर्जे का हाइपर कंजुगेशन होता है। सो इट लुक्स लाइक यहाँ पे रेजोनेंस से काफी स्टेबल होगा, बट डू रिमेंबर टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत अत्यधिक हाइपर कंजुगेशन होने के कारण काफी स्टेबल होता है। सो इट इज अ मेमोरी फैक्ट, इट्स अ मेमोरी पॉइंट बच्चों, याद रखो बच्चों ए जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो बी से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब आउट ऑफ डी एंड ई गाइस प्लीज इस मॉलिक्यूल को भी याद रख लो। मेरे सारे क्लास 12th या 12th पास आउट के स्टूडेंट्स प्लीज इसको याद रख लो। इट लुक्स लाइक इट्स अ टर्शरी कार्बोकेटाइन, बट बेटा ये एक स्पेशल टाइप का कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो दो रिंग के कॉमन कार्बन के ऊपर है। इस कॉमन कार्बन को कहते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। और बच्चों याद रखना ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड और रेजोनेंस नहीं होते हैं। ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड और रेजोनेंस नहीं होते। यहां पे कार्बोकेटाइन संभव ही नहीं है, यहां पे बच्चों कार्बोकेटाइन संभव ही नहीं होता है। तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल छोड़ो, ये बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन। व्हाट इज ब्रिज हेड पोजीशन? जो दो रिंग का जो कॉमन कार्बन होता है, जो दो रिंग में जो शेयरिंग वाला कार्बन होता है उसे ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं, और वहां पे डबल बॉन्ड प्लस चार्ज और रेजोनेंस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ई वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, ई वाले में स्टेबिलिटी छोड़ो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ई वाला इज पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करें? तो गाइस सी बहुत स्टेबल है क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस है। देन फॉलोड बाय टर्शरी कार्बोकेटाइन। डू रिमेंबर टर्शरी कार्बोकेटाइन एलाइल और बेंजाइल कार्बोकेटाइन से स्टेबल होता है। टर्शरी कार्बोकेटाइन एलाइल बेंजाइल कार्बोकेटाइन से स्टेबल होता है, इस चीज को याद रखिए। एंड देन फिर हमारा एलाइल कार्बोकेटाइन एंड देन अदर थिंग। बच्चों आते हैं इस सवाल पे। इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूल की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करिए। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे हमें ऑलमोस्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड दिख रहे हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर डी में ऑक्सीजन कंपाउंड है। तो ये सारे के सारे बच्चों नाइट्रोजनस कंपाउंड है। बच्चों नाइट्रोजनस कंपाउंड बेसिक होते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन के पास जितना ज्यादा लोन पेयर मौजूद रहेगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि बेस वो होता है जो H+ को अपना इलेक्ट्रॉन दे सके। ठीक है, बेस वो होता है जो H+ को अपना इलेक्ट्रॉन दे सके। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स हमसे पूछा जाए बच्चों, अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इनमें कौन ज्यादा बेसिक है, तो वो नाइट्रोजन जिसका लोन पेयर अपनी जगह पर मौजूद है, मूव नहीं कर रहा है, वो ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जरा ध्यान दें तो बच्चों इस नाइट्रोजन में रेजोनेंस नहीं है, इसका लोन पेयर अपनी जगह स्थिर है। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस करने के कारण ये डीलोकलाइज होगा, तो ये बहुत कम बेसिक होगा। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर भी अपनी जगह पे मौजूद है, अभी अभी बताया पायरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर मौजूद होता है, तो ये भी बेसिक होगा। बच्चों सभी नाइट्रोजनस कंपाउंड में याद रखना, दोस्तों सभी नाइट्रोजनस कंपाउंड में याद रखना कि अमाइड्स आर लीस्ट बेसिक। सभी नाइट्रोजनस कंपाउंड में बच्चों याद रखना कि अमाइड्स आर लीस्ट बेसिक। अमाइड्स बच्चों सबसे वाहियात बेस होते हैं, क्योंकि अमाइड में नाइट्रोजन के बगल में कार्बोनिल ग्रुप आ गया है। अमाइड में बच्चों नाइट्रोजन के बगल में कार्बोनिल ग्रुप आ गया, और ये कार्बोनिल ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग -I एंड -M इफेक्ट से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खा जाता है, ले जाता है। तो सभी नाइट्रोजनस कंपाउंड में अगर कभी हमें कंपेयर करने को आएगा तो हम बताएंगे कि भाई अमाइड्स आर लीस्ट बेसिक। देखे बिना देखे इनको सीधे सीधे बोल देना, ठीक है, एकदम सीधे सीधे बिना सोचे समझे इसको मार देना है कि भाई अमाइड सबसे कम बेसिक होते हैं, सर ने बताया हुआ है।
तो फ्रेंड्स अगर हम इन नाइट्रोजनस कंपाउंड में बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो C और A काफी ज्यादा बेसिक होंगे, फॉलोड बाय B एंड E इज गोइंग टू बी लीस्ट बेसिक। अमाइड सबसे कम बेसिक होते हैं। C और A में अगर हम देखें तो बच्चों A में ये जो कार्बन की चेन लगी हुई है ये प्लस आई इफेक्ट करेगी, जो कार्बन की चेन लगी हुई है प्लस आई इफेक्ट करेगी, तो जिस कारण से बच्चों C हमारा ज्यादा बेसिक होगा A से। A में बच्चों ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 है और sp2 नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है थोड़ा सा, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं दे पाता है, हालांकि लोन पेयर है बट टेंडेंसी थोड़ी सी वीक हो जाती है। ठीक है, तो एक तरफ यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, एक तरफ यहाँ पे पाई बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो C इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन A एंड देन फॉलोड बाय B, क्योंकि B में लोन पेयर हेविली डीलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर भाग जा रहा है, एंड देन फॉलोड बाय E, क्योंकि E हमारा अमाइड है। अमाइड सभी नाइट्रोजनस कंपाउंड में सबसे लीस्ट बेसिक होता है। ये बात हम आपको मेसोमेरिक के बाद जो हमारा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का लेक्चर होगा उसमें भी आपको बता देंगे। ठीक है, अब बच्चों बारी आती है कि डी की, कि भाई डी को हम कहाँ पे प्लेस करें। ई और डी में हम लोग बच्चों कहाँ पे चीजों को प्लेस करें। ठीक है, डी और ई में अगर हम लोगों को चीजों को प्लेस करना है तो हम बच्चों चीजों को कहाँ पे प्लेस करें ये चीज। सो फ्रेंड्स पहली चीज तो ये कभी आपको एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स कभी हमको कंपेयर करने को आएंगे नहीं। ई और डी में कौन ज्यादा बेसिक होगा ये कभी हमको बच्चों कंपेयर करने को आएगा नहीं। लेकिन अगर हमको कंपेयर करना ही है तो बच्चों प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ई में अगर हम मॉलिक्यूल को देखेंगे दोस्तों, अगर हम ई में मॉलिक्यूल को देखेंगे तो जो हमारा नाइट्रोजन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये बच्चों पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे रेजोनेंस के कारण नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जा रहा है। और जो डी है यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जो डी है वहां पे हमारे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आई इफेक्ट लग जा रहा है। तो यहाँ पर ऑल्दो दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ नाइट्रोजन है, बट ये नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, और ये ऑक्सीजन पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो ऑल्दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जनरली कंपेयर करने को आते नहीं, बट अगर हमें कंपेयर करना है तो हम कह सकते हैं कि डी वाला जो होगा वो ई वाले से बेहतर बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो इस पे H+ जल्दी आ सकता है, यहाँ पर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल आउट हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रही है, तो प्लस आई इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इस कारण से भी H+ का आना बेटर होगा। तो अगर कोई हमसे पूछे कि भैया डी और ई में कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो बच्चों हम लोग पर्टिकुलरली डी को अधिक बेसिक कहेंगे एज कंपेयर टू ई। सो डी इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन ई। ठीक है, बट इट इज वेरी वेरी रेयर कि हमसे पूछा जाए, बट हम यही कहें कि भाई ईथर्स हमारे थोड़े ज्यादा बेसिक होंगे एज कंपेयर टू अमाइड। अदरवाइज डू रिमेंबर कि एल्कोहल ग्रुप और हमारे जो अमाइड ग्रुप्स होते हैं उनका पीके वैल्यू नियरली सेम ही होता है, तो काफी कंपेरेबल इनका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, बट इट इज नॉट एल्कोहल, इट इज ईथर। ईथर्स हमारे एल्कोहल से ज्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने ईथर को ज्यादा बेसिक कर दिया एल्कोहल से, और एल्कोहल और अमाइड नियरली सेम ही होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने आज के लेक्चर में जाना कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या क्या है, मॉलिक्यूल में कब रेजोनेंस होगा, कैसे पहचानना है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कंडीशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और रेजोनेंस से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको अप्लाई करने होते हैं आगे की केमिस्ट्री में, उसको बच्चों हमने सीखा हुआ है। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो आपके काफी काम आएगा, और बने रहिए बच्चों हमारे स्कोर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म में, और हमारे साथ बच्चों अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। जस्ट बी कंसिस्टेंट, और जो जो चीजें बच्चों मैं फॉलो कर रहा हूं उनको बच्चों प्लीज सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों आगे बढ़ाइए। प्लीज किसी भी लेक्चर को मिस मत करिए, क्योंकि सारी की सारी चीजें कंटिन्यूअस है, और हम बहुत ही बच्चों मेहनत करके, हमारी पूरी की पूरी टीम बच्चों बहुत मेहनत करके ये कोशिश करें कि इस बार हम आपको बहुत अच्छे से बच्चों तैयारी कर सकें, क्योंकि कोविड पीरियड के कारण बच्चों की पढ़ाई काफी बुरी तरीके से बच्चों अफेक्ट हुई है। तो जो भी बच्चे हैं उनका किसी तरह से भला हो पाए, और हम लोग अपनी कंसिस्टेंट हार्डवर्क के द्वारा बच्चों को किसी भी तरीके से हेल्प कर सकें, और उनके ड्रीम्स को बच्चों अचीव करने में एक रोल प्ले कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस, और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे इस चैनल के बारे में इन्फॉर्म करिए, उनको भी बताइए, सो दैट हम लोग एक अच्छे लेवल पे बच्चों तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।